नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z MCQ बाय शुभम में। दोस्तों, आज का जो हमारा MCQ का टॉपिक है वो है मौर्यकाल, जिससे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। पहला प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम था। इसका सही उत्तर होगा बी, विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कारूबकी। अब अगला प्रश्न, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। अब अगले प्रश्न, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पन। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। निम्नांकित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अब अगला प्रश्न, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासक ने शासन किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वह है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है तो ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अब 30 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीति नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में इससे चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। बराबर जो कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम के रूप में किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ। अब मिलान करने के लिए है क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त सेंडूर कोटस के नाम से जाना जाता है और बिंदुसार अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है। अशोक पियादसी के नाम से जाना जाता है और चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अब अगले प्रश्न संख्या 40। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसपे। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसकी अब अगली सीरीज इसका अगला पार्ट हम लाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे इसका, क्योंकि एक ही में सारा करना संभव नहीं था। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।